जब हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ने की बात करते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से सभी चीजों पर उनकी संप्रभुता को स्वीकार कर रहे होते हैं। हमारे जीवन, हमारे भविष्य और यहां तक कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों पर भी। सच्चाई यह है कि हम केवल इतना ही नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी असीम बुद्धि से सब कुछ पर नियंत्रण रखते हैं। हमें उस अवधारणा को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि दुनिया का भार हमारे कंधों पर है, जैसे कि सब कुछ पता लगाना, सही निर्णय लेना और यह सुनिश्चित करना कि हमारी योजनाएं सफल हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि परमेश्वर की योजना हमारी कल्पना से कहीं बड़ी है। वे संप्रभु हैं, जिसका अर्थ है कि वे सभी चीजों पर सर्वोच्च शासन करते हैं। हर स्थिति, हर क्षण, हर चुनौती जिसका हम सामना करते हैं, उनके अंतिम अधिकार के अंतर्गत है। हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे संघर्षों से पूरी तरह अवगत हैं और वे बड़ी तस्वीर देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। उनकी संप्रभुता का अर्थ यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति बेजोड़ है और उनकी बुद्धि हमारी बुद्धि से कहीं बढ़कर है। इसलिए जब हम परमेश्वर के हाथों में चीजें छोड़ते हैं, तो हम यह पुष्टि कर रहे होते हैं कि हम उन पर भरोसा करते हैं कि वे वह काम करेंगे जो हम नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा संघर्ष जिसका हम अक्सर सामना करते हैं, वह है इंतजार करना। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो तत्काल परिणाम की मांग करता है। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी शर्तों पर और हमारे शेड्यूल के अनुसार हों। फिर भी परमेश्वर का समय हमसे बहुत अलग है। उनका समय हमेशा सही होता है, भले ही वह हमेशा हमारी अपेक्षाओं या इच्छाओं के अनुरूप ना हो। इंतजार के उन क्षणों में निराश होना, संदेह करना या आश्चर्य करना आसान है कि क्या परमेश्वर हमें भूल गए हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी घड़ी के अनुसार काम नहीं करते। वे हर स्थिति का आरंभ, मध्य और अंत देखते हैं। उनकी बुद्धि असीम है और हमारे लिए वास्तव में सबसे अच्छा क्या है, इसकी उनकी समझ हमारी अपनी समझ से कहीं बढ़कर है। पूरे शास्त्र में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां प्रतीक्षा केवल प्रतीक्षा नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था जो परमेश्वर को महिमा लाएगी और दुनिया को उनके वफादार स्वभाव का अनुभव कराएगी। परमेश्वर का समय अक्सर इस तरह से काम करता है, न केवल हमारे अपने लाभ के लिए, बल्कि उनके महान उद्देश्यों के लिए जो हम तुरंत नहीं देख सकते हैं। जब हम खुद को इंतजार के मौसम में पाते हैं या आश्चर्य करते हैं कि चीजें वैसी क्यों नहीं हो रही हैं जैसा हमें लगता है कि उन्हें होना चाहिए, तो हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। हम इसे हमेशा उस समय नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि वह जानता है कि कब कार्य करना है और कैसे परिणाम लाना है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। इंतजार करना समय बर्बाद नहीं करना है। यह हमारे लिए धैर्य सीखने और परमेश्वर की सही योजना में अपने भरोसे को गहरा करने का समय है। और जब वह क्षण आएगा, जब परमेश्वर का सही समय सामने आएगा, तो हम उनके काम की सुंदरता को उन तरीकों से देखेंगे जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। निर्णय लेने वाले बेचैन महसूस कर सकते हैं, फिर भी यह एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए यदि हम वास्तव में अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में छोड़ना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे जीवन के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम दूसरों के कार्यों को निर्देशित नहीं कर सकते और हम निश्चित रूप से अपने रास्ते में आने वाली हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे नियंत्रण की कमी की यह पहचान मुक्तिदायक हो सकती है। हालांकि यदि हम अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जो नियंत्रण में है, स्वयं परमेश्वर। बाइबल स्पष्ट है कि परमेश्वर संप्रभु है, जिसका अर्थ है कि वह हमारे जीवन के सबसे छोटे विवरण से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं तक सब पर शासन करता है। उसकी नजर से कुछ भी नहीं बचता और उसकी इच्छा के बाहर कुछ भी नहीं होता। भजनकार हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है और उसका राज्य सब पर शासन करता है। भजन 103 हमें यह सिखाता है कि हमें सभी उत्तर और सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। वास्तव में हमें परमेश्वर के सामने अपनी चिंताओं को रखने और भरोसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि वह हमारे भले के लिए सब कुछ कर रहा है। परमेश्वर को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे सामने आने वाली हर चीज को संभालने में सक्षम है और अपने असीम ज्ञान और शक्ति में वह हमारे सामने आने वाली
किसी भी चुनौती के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेगा। यह समझते हुए कि परमेश्वर नियंत्रण में है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अभिनय करना बंद कर दें या निर्णय लेना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने प्रयासों को उसके हवाले कर दें। हम भरोसा करते हैं कि जैसे ही हम अपना हिस्सा करते हैं, परमेश्वर हमारा नेतृत्व करेंगे और हमारे लिए आवश्यक दरवाजे खोल देंगे। हम परिणाम को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, यह जानते हुए कि जो कुछ भी होता है वह हमारे जीवन के लिए उसकी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हम शांति का अनुभव करते हैं। एक शांति जो यह जानने से आती है कि परमेश्वर की योजना स्पष्ट हो जाती है। कोई भी परिस्थिति, कोई कठिनाई, कोई परीक्षा नहीं है जो परमेश्वर की महिमा और हमारी भलाई के लिए उपयोग करने की क्षमता से परे हो। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो यह आश्चर्य करना आसान हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस दर्द का उद्देश्य क्या है। लेकिन बाइबल हमें आश्वासन देती है कि परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है और उनकी समझ हमसे कहीं अधिक है। यिर्मयाह 19 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वे यहोवा की हैं, जो तुम्हें समृद्ध करने की योजना बना रहा है, न कि तुम्हें हानि पहुंचाने की। वह तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना बना रहा है। यह वादा इजरायलियों को निर्वासन के समय में दिया गया था, जो बहुत कष्ट का समय था। फिर भी उनके सबसे कठिन क्षणों में भी उनके लिए परमेश्वर की योजना अभी भी सामने आ रही थी। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में अक्सर कठिनाई के माध्यम से विकास शामिल होता है। दृढ़ता अपना काम पूरा करती है ताकि आप परिपक्व और पूर्ण हो सकें, किसी चीज की कमी ना हो। हमारे दुख के समय में ऐसा महसूस हो सकता है कि हम खो गए हैं, जैसे हमारे पास कोई दिशा या उद्देश्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे दर्द से बाधित नहीं होती है। वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे अंधेरे क्षणों का भी उपयोग करता है। अक्सर हमारे संघर्षों के माध्यम से परमेश्वर हम में और हमारे माध्यम से उन चीजों को पूरा करता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रेरित पौलुस रोमियो 8:28 में इस बारे में बोलते हैं, यह घोषणा करते हुए कि सभी चीजों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। इसीलिए जब हम यह नहीं समझते हैं कि हम कुछ चुनौतियों का सामना क्यों कर रहे हैं, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। वह हमें परिष्कृत करने के लिए हमारे संघर्षों का उपयोग कर रहा है, हमें कुछ महान के लिए तैयार कर रहा है और हमारे जीवन में उसके अच्छे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। चाहे हमारी वर्तमान स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम इस आश्वासन में आराम कर सकते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए जीवन के तूफान हमारे चारों ओर भड़क रहे हों। लेकिन सच्चा विश्वास केवल यह विश्वास करना नहीं है कि चीजें उस तरह से काम करेंगी जैसा हम चाहते हैं। यह परमेश्वर की बुद्धि, उनकी योजना और उनके समय पर भरोसा करने के बारे में है। तब भी जब हमारे पास सभी उत्तर नहीं होते हैं या हम यह नहीं समझ पाते हैं कि चीजें जिस तरह से हो रही हैं वे क्यों हो रही हैं। नीति वचन 3:5-6 हमें बताता है कि अपने पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने सभी तरीकों में अपनी समझ का सहारा न लें। अधीन हो जाएं और वह आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी मानवीय समझ सीमित है और केवल उस पर भरोसा करना हमें अक्सर भ्रम और निराशा के पथ पर ले जा सकता है। हम सभी के पास ऐसे क्षण होते हैं जहां हम अपने दम पर हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम विश्लेषण करते हैं, हम रणनीति बनाते हैं, हम योजना बनाते हैं और हम समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि पहेली इसीलिए हमें भरोसा करना चाहिए कि वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, तब भी जब हम खुद इसे नहीं देख सकते हैं, जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा करना आसान होता है। लेकिन विश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब हम अनिश्चितता या कठिनाई का सामना करते हैं। यह उन क्षणों में होता है जब हमें परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करना चुनना चाहिए, भले ही हमारी अपनी समझ कम हो। यशायाह 55:8-9 हमें याद दिलाता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न ही तुम्हारे मार्ग हैं। मेरे मार्ग यहोवा की घोषणा करते हैं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इसका मतलब यह है कि जब जीवन समझ में नहीं आता है, तब भी हम इस आश्वासन में आराम कर सकते हैं
कि परमेश्वर अपनी पूर्ण बुद्धि के अनुसार चीजों को हल कर रहे हैं। विश्वास नियंत्रण की हमारी आवश्यकता को आत्मसमर्पण करने और यह स्वीकार करने के बारे में है। परमेश्वर के हाथों में हम अपनी सीमित समझ पर नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि पर अपना विश्वास रख रहे हैं। यही सच्ची शांति की नींव है। ऐसी शांति जो तब आती है जब हम पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की योजना सही है, तब भी जब हम इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं। और यह उस भरोसे में है कि हम स्वतंत्रता पाते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमेशा काम कर रहे हैं, तब भी जब हम इसे नहीं देख सकते हैं। चिंता एक ऐसी चीज है जिससे हम में से ज्यादातर लोग जूझते हैं। हर बाहर आने वाले परिणाम का अनुमान लगाना और उसे नियंत्रित करना स्वाभाविक है। भविष्य की भविष्यवाणी करने और जो हो सकता है उसके लिए तैयार रहने की कोशिश करना। लेकिन वास्तविकता यह है कि चिंता अक्सर एक भारी बोझ बन जाती है जो हमें दबा देती है और चुनौतियों या अनिश्चितता के बीच हमारी शांति चुरा लेती है। चिंता हमें ऐसा महसूस करा सकती है जैसे हम दुनिया को अपने कंधों पर ढो रहे हैं। हम सबसे बुरे की कल्पना करते हैं, सबसे खराब स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कभी भी नहीं हो सकती हैं। लेकिन परमेश्वर हमें जो करने के लिए कहते हैं वह है उस चिंता को छोड़ देना। अपने शरीर के बारे में कि तुम क्या पहनोगे, परंतु पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं के प्रति उदासीन या लापरवाह हो जाना चाहिए, परंतु वे हमें उस पर भरोसा करने के लिए बुला रहे हैं जिसके हाथ में सब कुछ है। चिंता हमसे शांति छीन लेती है और हमारा ध्यान परमेश्वर की हमारी देखभाल करने की क्षमता से हटा देती है। चिंता को छोड़ देना मूलतः विश्वास का कार्य है। यह भरोसा करने का विकल्प है कि परमेश्वर हमारी देखभाल करने में सक्षम है। यह आत्मसमर्पण का कार्य है। क्या हम प्रत्येक विवरण को नियंत्रित करने का प्रयास करना बंद कर देंगे और अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ देंगे जो उन्हें संभाल सकता है? प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों 4:6-7 में इस सत्य को प्रतिध्वनित करता है, जहां वह कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखो और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और मनों की रक्षा करेगी। जब हम चिंता करते हैं तो हम प्रायः यह कह रहे होते हैं कि हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते कि वह चीजों को ठीक कर देगा, परंतु जब हम उस चिंता को छोड़ देते हैं और उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, हम उसकी शक्ति और उसकी ईमानदारी को स्वीकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, परमेश्वर, मुझे अपने डर और अनिश्चितताओं से ज्यादा आप पर भरोसा है। मुझे भरोसा है कि आप वह संभाल सकते हैं जो मैं नहीं संभाल सकता। चिंता को छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी भी चिंताजनक विचार या संदेह के क्षणों का अनुभव नहीं होगा। यह एक निरंतर विकल्प है। परमेश्वर के सामने अपनी चिंताओं को रखने और यह भरोसा करने के लिए दैनिक विश्वास का कार्य है कि वह हमारा ख्याल रखेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो सभी समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करती है, यहां तक कि सबसे अनिश्चित समय में भी। इसीलिए जब जीवन भारी लगने लगे और चिंता बढ़ने लगे, याद रखें कि उस चिंता को छोड़ देना हमारी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की हमें प्रदान करने, सुरक्षा प्रदान करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता में विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं, हम भरोसा करते हैं और फिर भी हमें प्रगति के कोई तत्काल संकेत नहीं दिखते। हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप यूहन्ना की पुस्तक में हम यीशु द्वारा चमत्कार करने से पहले मृतकों में से लाजर को जीवित करने की कहानी देखते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यह बीमारी मृत्यु में समाप्त नहीं होगी, नहीं, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि परमेश्वर के पुत्र को इसके द्वारा महिमा मिल सके। यह सच है। यूहन्ना 11:4। शिष्यों के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि स्थिति निराशाजनक थी। लाजर मर चुका था और वे नहीं समझ पाए कि यीशु पहले क्यों नहीं आए। लेकिन यीशु के पास स्थिति को उस तरह से प्रकट होने देने का एक उद्देश्य था। वह पर्दे के पीछे काम कर रहा था और एक चमत्कार के लिए मंच तैयार कर रहा था जो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। शिष्य यह नहीं देख सकते थे कि यीशु उस समय क्या कर रहे थे,
लेकिन परमेश्वर उनकी समझ से परे तरीकों से काम कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। रोमियो 8:28 कहता है कि सभी बातों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। भले ही हम परिणाम को न देख सकें, हम विश्वास रख सकते हैं कि परमेश्वर चीजों को उन तरीकों से एक साथ काम कर रहा है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर का काम अक्सर एक ऐसे समय पर चलता है जो हमारे समय से अलग होता है। हम तत्काल उत्तर या त्वरित समाधान चाहते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर पृष्ठभूमि में काम कर रहा होता है और धैर्यपूर्वक हमें उसकी योजना के लिए तैयार कर रहा होता है। उसकी योजनाएं हमारी कल्पना से कहीं बड़ी होती हैं और कभी कभी उन्हें प्रकट होने में समय लगता है, लेकिन प्रतीक्षा में भी हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर निष्क्रिय नहीं है। वह हमेशा परिस्थितियों को संरेखित करने, दिलों को छूने और चीजों को गति में लाने के लिए काम कर रहा है, जिन तरीकों से हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ नहीं देख सकते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि वह आगे का मार्ग बेपरवाह है। प्रार्थना सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिसे परमेश्वर ने हमें विश्वासियों के रूप में दिया है। यह केवल परमेश्वर से बात करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे बोझ, हमारे डर और हमारे संघर्षों को उनके सामने समर्पित करने का एक साधन भी है। जब हम भारी परिस्थितियों या चिंता की भावनाओं का सामना करते हैं, प्रार्थना वह स्थान बन जाती है जहां हम अपनी चिंताओं को रख सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कार्य करने के लिए तैयार है। प्रार्थना केवल चीजों के लिए पूछने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के सामने सब कुछ लाने का एक अवसर है। इसे उनके सामने छोड़ दें और हमारे जीवन पर उनकी शक्ति और संप्रभुता को स्वीकार करें। फिलिपियों 4:6-7 में पौल लिखते हैं कि किसी भी चीज के बारे में चिंतित न हो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ धन्यवाद के साथ अपने अनुरोधों को परमेश्वर को प्रस्तुत करें, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, वह मसीह यीशु में आपके दिल और आपके दिमाग की रक्षा करेगी। ये मार्ग हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना केवल अनुरोध करने या मदद मांगने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर को अपनी चिंताओं को समर्पित करने का एक तरीका भी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने बोझ को पकड़ना बंद करने, अपने दम पर सब कुछ समझने की कोशिश करना बंद करने और यह भरोसा करने का सचेत निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर उन्हें संभालने में सक्षम है। प्रार्थना नियंत्रण। जब हम अपने बोझ को अकेले उठाने की कोशिश करते हैं तो अभिभूत होना आसान होता है। जब हम सोचते हैं कि हमें जवाब ढूंढना है या सब कुछ खुद ही ठीक करना है, लेकिन जब हम अपने संघर्षों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रार्थना में हम स्वीकार करते हैं कि हम नियंत्रण में नहीं हैं, परमेश्वर हैं, और जब हम अपनी चिंताओं को लेकर उन पर भरोसा करते हैं तो वे हमें ऐसी शांति देते हैं जो सभी समझ से परे है। यह एक ऐसी शांति है जो यह जानने से आती है कि परमेश्वर तब भी कार्य कर रहे हैं जब हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, और वे हमारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यीशु ने स्वयं प्रार्थना की शक्ति का मॉडल बनाया जब उन्होंने अंतिम बोझ का सामना किया, उनका आसन्न क्रूसीकरण। गतसमनी के बगीचे में उन्होंने प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरी मुझसे ली जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं। मत्ती 26। ब्रह्मांड का निर्माता जो सुनने और जवाब देने का वादा करता है, हम उसे अपने संघर्षों में, अपने दिलों में और अपनी परिस्थितियों में आमंत्रित कर रहे हैं। और जब हम प्रार्थना के माध्यम से अपना बोझ परमेश्वर को सौंपते हैं तो वह उन तरीकों से कार्य करता है जिन्हें हम हमेशा नहीं देख सकते हैं। प्रार्थना हमें अपने दिलों को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ने में मदद करती है और यह हमें उसके साथ एक गहरे रिश्ते में लाती है। चिंता, भय या अनिश्चितता के क्षणों में हम उसके सामने जो कुछ भी लाते हैं उसे संभालने की उसकी क्षमता में हमारे विश्वास और भरोसे को मजबूत करती है। प्रार्थना वह जगह है जहां हम अपनी चिंता को परमेश्वर की शांति के लिए बदल देते हैं। यह वह जगह है जहां हम यह भरोसा करते हुए नियंत्रण छोड़ देते हैं कि परमेश्वर प्रभारी हैं, और जब हम प्रार्थना करना जारी रखते हैं और अपने बोझ को उसके हाथों में छोड़ते हैं तो हम निश्चित हो सकते हैं कि वह हमें सुनता है, हमसे प्यार करता है और हमारे जीवन में काम कर रहा है। जीवन के संघर्षों के बीच में एक ऐसी शांति है जो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। फिलिपियों 4:7 को समझें, यह सत्य बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया गया है
और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और मन की रक्षा करेगी। यह शांति परेशानी का अभाव नहीं है, बल्कि इसके बीच में परमेश्वर के आराम और आश्वासन की उपस्थिति है। दुनिया एक प्रकार की शांति प्रदान करती है जो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब चीजें ठीक चल रही होती हैं, जब सब कुछ नियंत्रण में होता है। लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है वह ऐसी नहीं होती है। यह हमारे आसपास क्या हो रहा है इस पर आधारित नहीं है, बल्कि इस सत्य पर आधारित है कि वह कौन है और उसका वादा है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा या त्यागेगा। जब हम चीजों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो हम इस शांति का अनुभव करते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने प्रयास से उत्पन्न या बना सकते हैं। यह परमेश्वर की ओर से एक उपहार है जो तब प्रवाहित होता है जब हम विश्वास के साथ अपनी चिंताओं, भय और चिंताओं को उसके सामने समर्पित करते हैं। दुनिया यह नहीं समझ सकती कि हम चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे शांत रह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी शांति हमसे कहीं अधिक बड़े स्रोत से आती है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मा को नियंत्रित करता है, वह हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है और वह हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखता है। यही वह शांति है जो हमारे हृदय और मन की रक्षा करती है। यीशु यूहन्ना 14:27 में शांति के बारे में बोलते हैं, जहां वे कहते हैं कि शांति, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम डरो मत। उसकी शांति एक अलौकिक शांति है जो सांसारिक दृष्टिकोण से समझ में नहीं आती। यह एक ऐसी शांति है जो हमें स्थिर करती है जब दुनिया अराजकता में होती है, जो हमारे चिंतित हृदयों को शांत करती है और हमें सबसे कठिन समय में भी आशा देती है। जब हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं तब भी हमारे पास शांति हो सकती है। जब हमारे पास सभी उत्तर नहीं होते, हम हमेशा यह नहीं समझ पाते कि चीजें जिस तरह से होती हैं क्यों होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर की शांति हमें इससे बाहर ले जाएगी। यह हमारे हृदयों की रक्षा करती है, भय और चिंता से हृदयों की रक्षा करती है, और यह हमारे मन को संदेह और चिंता के झूठ से बचाती है। यह शांति ऐसी चीज नहीं है जिसे हम केवल यीशु में ही पा सकते हैं। जब हम अपना बोझ परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, हम उस अविश्वसनीय शांति का अनुभव करते हैं जो केवल वही प्रदान कर सकता है। यह एक ऐसी शांति है जो सभी समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो हमें उसके प्रेम और विश्वास योग्यता में स्थिर रखती है, चाहे हम किसी भी स्थिति का सामना करें। और यह वह शांति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। जीवन की चुनौतियों का विश्वास से भरे हृदय से सामना करना, यह जानते हुए कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और वे हर कदम पर हमारे साथ हैं। ईसाई धर्म में सबसे अधिक सांत्वना देने वाली सच्चाई यह है कि हम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते। चाहे हम किसी भी स्थिति का सामना करें, चाहे हमारा दर्द कितना भी गहरा हो या हमारी परिस्थितियां कितनी भी भारी हों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वे दूर से देखने वाले कोई देवता नहीं हैं। वे एक प्रेम करने वाले पिता हैं जो हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं, खासकर हमारे परीक्षणों और चुनौतियों के दौरान। यशायाह 41:10 में परमेश्वर वादा करता है, इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। ये शब्द केवल एक दूरस्थ आश्वासन नहीं है, वे एक वादा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। जब हम कठिनाई का सामना करते हैं तो वे हमें जीवन के संघर्षों से अकेले नहीं निकलने देते। वे हमारे बगल में अपनी शक्ति, अपना आराम और अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं। यह आश्वासन पुराने नियम में केवल इस्राएल के लोगों के लिए ही नहीं था, बल्कि आज हमारे लिए भी है। नए नियम में यीशु ने अपने शिष्यों को यही सांत्वना देने वाली प्रतिज्ञा दी। मत्ती 28:20 वह कहता है, और निश्चय ही मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु जो मानवता के दर्द और संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, हमें आश्वासन देता है कि हम कभी भी किसी चीज का अकेले सामना नहीं करेंगे। वह जीवन के हर मौसम में हमारे साथ चलता है। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो अकेला महसूस करना आसान होता है। जब हम दुख, बीमारी या व्यक्तिगत कठिनाई से संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कि कोई भी हमें नहीं समझता है या कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है।
वह हमारे दर्द से दूर या उदासीन नहीं है। वास्तव में वह अक्सर हमारे परीक्षणों के दौरान हमारे सबसे करीब होता है और हमें अपनी उपस्थिति उन तरीकों से प्रदान करता है जिसका हमें एहसास भी नहीं हो सकता है। भजन संहिता 23 में दाऊद लिखता है, भले ही मैं सबसे अंधेरी घाटी में चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी छड़ी और तुम्हारी लाठी मुझे सांत्वना देते हैं। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, अपनी परीक्षाओं का अकेले सामना करें। परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर शक्ति और सांत्वना का स्रोत है। जब हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तो हम न केवल इस बात पर भरोसा करते हैं कि वह हमारी परिस्थितियों को संभाल लेंगे, बल्कि इस यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहेंगे। उनकी उपस्थिति अंतिम आश्वासन है जिससे हम दृढ़ रह सकते हैं, यह जानते हुए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए जब आप अभिभूत महसूस करें तो याद रखें कि परमेश्वर हर परीक्षा में आपके साथ चलता है। वह हर दिल के दर्द, हर डर और हर चुनौती में आपके साथ होता है। उसकी उपस्थिति आपको आगे ले जाएगी और उसका प्यार कभी विफल नहीं होगा। आप कभी अकेले नहीं हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से ग्रसित होना आसान है। हमारे संघर्षों का भार कभी कभी इतना भारी लग सकता है कि ऐसा लगता है कि हम किसी भारी स्थिति में फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे विश्वास में सबसे अधिक सांत्वना देने वाली सच्चाई यह है, वह हमारे संघर्षों से भयभीत नहीं होता। वास्तव में वह हर स्थिति पर प्रभुता रखता है और उसकी शक्ति असीम है। उसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में बोला और वह सभी चीजों को अपने हाथों में रखता है। जब हम अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे पूरी तरह से भस्म करने लगती हैं, जैसे कि कोई समाधान या आशा नहीं है। लेकिन जब हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि वह हमारे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। भजन 34:4 हमें बताता है कि मैंने परमेश्वर को खोजा और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सभी भय से मुक्त कर दिया। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि वह हमारे डर से बड़ा है, हमारी चिंताओं से बड़ा है, हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती से बड़ा है। यीशु ने अपने स्वयं के मंत्रालय में यह प्रदर्शित किया कि परमेश्वर हमारी समस्याओं से बड़ा है। उसने तूफानों को शांत किया, बीमारों को ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। इनमें से प्रत्येक चमत्कार ने परमेश्वर की महानता को प्रकट किया। इफिसियों 3:2.20 है, अब वह जो हमारी विनती या कल्पना से कहीं अधिक करने में समर्थ है, उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे भीतर कार्य कर रही है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह हमारी विनती या कल्पना से कहीं अधिक करने में समर्थ है। कोई समस्या नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई स्थिति उसके लिए बड़ी नहीं है। जब हम वास्तव में इस वास्तविकता को समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमारी समस्याओं से बड़ा है, तो यह हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। हमें अपनी कठिनाइयों को दुर्गम बाधाओं के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें संभाल सकता है। वह वहां शांति ला सकता है जहां अराजकता है, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता, और जहां निराशा है वहां आशा। हमारा काम यह विश्वास करना है कि वह नियंत्रण में है और उसकी शक्ति हमारे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ी है। इसलिए चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी या कठिन क्यों ना लगें, याद रखें कि परमेश्वर बड़ा है। आप चाहे किसी भी चीज का सामना कर रहे हों, वह हमसे बड़ा है, और जब हम उसकी असीम शक्ति पर अपना भरोसा रखते हैं तो हम उस शांति में विश्राम कर सकते हैं। आप जो भी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक। जैसा कि हम आज साझा की गई सभी बातों पर विचार करते हैं, यह स्पष्ट है कि अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में छोड़ना केवल आत्मसमर्पण का कार्य नहीं है, यह उस पर भरोसा करने का कार्य है जो इस ब्रह्मांड को अपने हाथों में रखता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार अपने भाग्य को नियंत्रित करने का आग्रह करती है, परमेश्वर हमें अपनी संप्रभुता में आराम करने के लिए आमंत्रित करता है, यह जानते हुए कि उसके पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है, यहां तक कि हमारे संघर्षों में भी। जब हम अपनी चिंताओं, अपने संदेहों और अपने डर को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो हम उनकी असीम शक्ति, उनके अनंत ज्ञान और उनकी अडिग शांति का लाभ उठाते हैं। हमें जीवन का भार अकेले नहीं उठाना पड़ता है। हमें सभी उत्तरों को जानने या सब कुछ स्वयं समझने की आवश्यकता नहीं है। सभी चीजों का निर्माता हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हमारे भले के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है, तब भी जब हम इसे देख नहीं सकते हैं। इसलिए आइए आज वह जो हमें बिना शर्त प्यार करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है, हम हर चिंता,
हर डर और हर बोझ को उसके चरणों में छोड़ दें और भरोसा रखें कि वह हमसे कहीं अधिक करेगा, जितना हम कभी मांग सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। जब हम उस पर अपना विश्वास रखते हैं तो हम अपनी आत्माओं के लिए आराम पाते हैं और हम पाते हैं कि परमेश्वर के साथ हम कभी अकेले नहीं होते और कभी आशाहीन नहीं होते। आइए हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें और हर चीज में उस पर भरोसा करें, क्योंकि वह विश्वास योग्य है